डिफरेंट था और स्टूडेंट से बिल्कुल आप डिफरेंट सोचते हैं. दैट्स व्हाई डेफिनेटली यू हैव better chances. And now in continuation you can think other projects. Yes, sir. Like this. Yes, sir. सर अभी यहीं से स्टार्टअप पूरा चालू होगा, GLA फंड कर रहा है, Okay. यहीं से कंपनी खुलेगी अरे वाह. कमर्शियलाइज करने के लिए, और सर ने बोला है कि इसी के साथ 2-3 प्रोडक्ट और निकाल सकते हो जो कमर्शियलाइज हो रहे हैं. Very nice. सर ये चैनल बंद है पूरा बड़ा वाला सर. क्या जरूरत है सर बताइए. यूटीएम की जरूरत थी सर. अभी immediately. इमीडिएटली नहीं सर, 5 तारीख को जरूरत है. तो डिपार्टमेंट से ना बीरेंद्र जी का नाम या तो हरिओम जी होंगे, हरिओम जी से बात कर लीजिए. बिल्कुल सर. दे विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. यस सर. ठीक है, मेरा क्लास. हाँ मैं ठीक हूँ. अच्छा सर. हाँ एकदम. थैंक यू सो मच सर. ओके. मैं चलता हूँ सर. हाँ. एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच सर. So, good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, today we have a lecture on the sheet metal forming. Okay. Because in our experiments, we are also having the sheet metal forming types of dies. So in continuation of this, we are going to have this lecture on the types of dies and their working principle. And then after, we will see how we can determine the different types of forces and how we can reduce the forces. बहुत कम पार्टिसिपेंट हैं, 27 only. What is the reason? Anyone? गौतम जी बताइए क्या रीजन है, क्यों 28 लोग ही ज्वाइन किए हैं अभी तक? दोपहर का टाइम है इसलिए. मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. सर आ रही है. ठीक है, ठीक है. आप लोग अपना वीडियो ऑन करके बताते ही नहीं है कि आप हैं, प्रेजेंट हैं या नहीं है. बस ऐसे बैठे रहते हो, सो भी रहे होते हो तो कम से कम कभी कभी तो यार अपना वीडियो ऑन कर लिया करिए, ताकि हमें पता चले कि गौरव जो हमारे प्रताप जी हैं वो कौन हैं, तिवारी जी हैं हमारे, अतुल तिवारी, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सैली साहब हैं. ठीक है, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो टुडे we are going to discuss the different types of dies. हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ब्लैंकिंग, पंचिंग. इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए. और ये हम लोगों ने लैब में भी हम लोग देख चुके हैं कि हम कंपाउंड डाई कैसे यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव डाई कैसे यूज करते हैं. प्रोग्रेसिव डाई और कंपाउंड डाई में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? एनीवन प्लीज. Yes, sir. Compound die, sir. मतलब जो पंचिंग एंड ब्लैंकिंग करती है वो सर एक ही बार में करती है. फर्स्ट पंचिंग होगा एंड देन ब्लैंकिंग. मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं होता सर, एक ही बार में. लेकिन जो सर प्रोग्रेसिव डाई होती है वो 1 by 1 होती है, जैसे फर्स्ट ब्लैंकिंग एंड सेकंड स्टेप में वो पंचिंग. वेरी नाइस गौरव, वेरी नाइस. अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि अगर आपको टोटल प्रेस कैपेसिटी निकालनी है तो कौन से पैरामीटर को हमें ध्यान में रखना होगा in order to examine or calculate the we can say the capacity of the ton or press. What factors we have to taken care? सर के देखना पड़ेगा पहले तो, किसी भी मेटल का कितना. Okay.
विनीत मैंने वो भर के भेज दिया है बेटा। हाँ हाँ वो हो गया वो। थिकनेस पे डिपेंड करती है। ठीक है चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कटिंग डाइज और फॉर्मिंग डाई। क्लियर है सभी को? यस सर। नमन चाहिए। ओके अभिषेक चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सिंपल डाई और कंपाउंड डाई, प्रोग्रेसिव डाई, कॉम्बिनेशन डाई। ये मैं बता चुका हूं। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो यू मे आस्क प्लीज। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दीज डाइज यू कैन आस्क। नो? Okay. Now we have seen this equation of calculating the force. Now based on this numeric equation we will solve lots of numerical. इसमें कोई doubt है? F is equals to KPT where K is the shear strength, P is the perimeter of cut, T is the thickness. Okay. Now you can Yes. see some numerical. मैं आपको पहले numerical दिखा देता हूं। क्लियरेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली आज है ना बहुत सारे फोन कॉल मेरे को आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज सभी लोग मेरे को बधाई दे रहे हैं। आप लोग भी दे सकते हैं क्योंकि हैप्पी बर्थडे सर। मेरा आज पीएचडी। नाउ आई बिकम डॉक्टर भरत सिंह। अच्छा। ओह, यू डिफेंडिंग आर कंप्लीटिंग माय योर पीएचडी। पीएचडी। यस यस आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी टुडे। Congratulations, sir. Congratulations. थैंक यू सो मच। एक बार आपकी सर प्रोफाइल देखी तो आपने उसमें वेल्डिंग और एक और पता नहीं क्या चीज रखा है, उसमें मास्टर्स लिखा हुआ था। हाँ वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन। हाँ। And now with the help of in the combination combined project of GLA and IIT Roorkee, I have completed my this PhD in friction stir welding, because in PhD you have to take a very narrow type of we can say topic, and then you have to perform the research or number of experiments. So I have published the 6 papers, the 3 SCI and the remaining 3 in Scopus Index Journal. So that's why lots of calls are coming, no issue. And मेरा अभी presentation हुआ, many people are asking me to अरे यार आज तो क्लास मत लीजिए, but नहीं, हमारा स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। एंड आप लोग अगर होते तो हम लोग कुछ स्वीट्स भी आपको खिलाते, लेकिन आप जब आइएगा तो जरूर मुझसे लीजिएगा। थैंक यू। Now come to this topic. Cutting force requirement that can be calculated by the KPT. The K is the shear strength, P is the perimeter of cut, T is the thickness. So we have also discussed die set size. सभी को clear है die set size? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। कितने लोगों को क्लियर है? चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं, या हम लोग एक न्यूमेरिकल गेट का ले लेते हैं। मेरे पास मैंने कुछ ना कुछ गेट के क्वेश्चन जरूर कलेक्ट किए होंगे। चलिए देखते हैं, लास्ट में होंगे जरूर। नहीं है? ओके हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है चलिए इसको देखते हैं। गेट 2007 में न्यूमेरिकल आया है। सभी लोग रेडी हैं इसको करने के लिए या नहीं? मन है आप लोगों आप लोगों का क्लियरेंस तक का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इस इन न्यूमेरिकल से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपना टैब इसमें कनेक्ट कर लेता हूं जिससे कि मैं आपको इसको इजीली करा सकूं। ठीक है, इसको पढ़िए आप लोग और प्लीज राइट डाउन व्हाट आर द डेटा इज गिवन टू यू। ओके, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस। अगर कुछ मिसिंग होगा तो मैं बताऊंगा जरूर आपको। See this, what is the given data? क्या क्या डेटा गिवन है बताइए। सर एफ दे रखा है इसमें,
थिकनेस Okay. Now you can see the force requirement in a blanking operation of low carbon steel sheet is 50 kilonewton. Okay, very nice. The thickness of the sheet is T and the diameter of the blank part is D. For the same work material, if the diameter of the blank part is decreased to 1.5 D and the thickness reduced to 0.4 T, the new blanking force in kilonewton. So I think there should not be any kind of इसमें तो इशू होना ही नहीं चाहिए. हो रहा है कि किसी को? देखिए सर, मैं बता रहा हूं. The initial force, blanking force is given to you, that is 5 kilonewton. Okay, is it clear? The thickness of the sheet is initial thickness T है, ठीक है, और जो इसका डायमीटर है ब्लैंक पार्ट का वो D है. उसके बाद में क्या हुआ, फॉर द सेम वर्क मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल के लिए इफ अगर डायमीटर को मतलब 1.5 गुना कर दिया जाए, मतलब न्यू डायमीटर इज 1.5 D and thickness is reduced to 0.4 T, the new blanking force. So what we can write, the F2 is equals to, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, KPT, और K आपको मान लीजिए हम लोग ये रेशियो निकाल लेते हैं, इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाई, कुछ कह रहे हैं आदित्य आप? आंसर 3.0 है. ओके, मैंने अभी देखा नहीं है बेटा, मैं अभी चेक कर लेता हूँ. आदित्य बोल रहे हैं आप कि कौन, कोई और बोल रहे हैं? यस आदित्य. ओके आदित्य, आई विल चेक इट. ओके, जस्ट वेट. F1 का वैल्यू कितना है? F1 का वैल्यू देखो, अरे यार हम लोग इसको पहले क्लियर करते हैं पूरा सा. सर और लोग बताइए, केवल एक ही बच्चे ने बताया मेरे को आंसर, और भी लोग तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग बैठे रहते हैं. और आजकल तो गर्ल्स वगैरह तो बोलती ही नहीं है, क्या हो गया पता नहीं. बेटा आप भी बोला करिए, आप तो जवाब देती नहीं है. आप लोग आंसर बताइए, बड़ा इजी से क्वेश्चंस हैं. F1 F1 A कौन बता रहा है? KPT डिवाइडेड बाई, ये इसके लिए हो गया पहले के केस में, और दूसरे के केस में KPT सेकेंड. ओके, अगर हम इसको प्रॉपरली इसको सॉल्व करें तो देखो K दोनों का सेम मटेरियल है, इसीलिए इसमें स्पेशली ये मेंशन किया गया है सेम वर्क मटेरियल. तो सेम वर्क मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि K की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है. नहीं बात समझ में आ रही है? बताइए. तो K कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. अब लेकिन इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, और थिकनेस भी अलग अलग कर दी गई है. तो हम लोग क्या है, देखो डायमीटर दे रखा है, सर्कुलर पार्ट है, तो कैसे निकालेंगे, पाई मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई पाई. अब D क्या हो गया, 1.5D हो गया, पहले का 1.5D हो गया ना, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, T क्या बन गया, अब देखो T की वैल्यू क्या हो गई, 0.04 T. तो आप देखेंगे यहां से D पाई ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या वैल्यू मिलेगी, F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू 1 बाई, ये कितना वैल्यू आएगा बताइए, कितना आएगा, 0.6. ये क्लियर है सभी को? अब F1 की वैल्यू हमें दे रखी है, वो कितनी है, 5. अरे 5 किलो न्यूटन ही तो है, तो F2 को इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो कितना आंसर आएगा, F2 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6
that is equals to 3 kilonewton. That's all. This is a very easy numerical. So the option A is the correct one. इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए. कितने लोगों को समझ में आया है? प्लीज रेज योर हैंड. बस सोते सोते वो. ओके, चलिए ठीक है. कुंजन, अर्चना, ये लोग भी मतलब सुन रहे हैं और कर रहे हैं न्यूमेरिकल. आई एम हैप्पी. ओके, नाउ कम टू दिस न्यूमेरिकल. गेट 2011. अब गेट 2011 को मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा. आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए आंसर. मैं आपकी कम से कम थोड़ी बहुत गेट की तैयारी तो करा ही रहा हूं यार. कम से कम उस बहाने तो आप जुड़े रहा करिए मेरे से. लेकिन तब भी नहीं जुड़ते हैं, बोलते ही नहीं है आप लोग. एक तरफ से जैसे मैं एक डिलीवरी कर रहा हूं कुछ कंटेंट की, आप बस रिसीव करते जा रहे हैं. अब सो रहे हैं, जग रहे हैं, ये नहीं पता है. अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग जग रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं. अरे डरने का जरूरत नहीं. कब तक डरेंगे आप लोग? कैसे? अरे यार मैं कुछ बोल दूंगा तो वो क्या बोलेगा. अरे यही तो हम लोग सोच के कब पता नहीं कभी नहीं. सर सी 141 किलो कौन न्यूटन. बताया? ओके, वेरी गुड अभिषेक. एटलीस्ट आंसर गलत है सही है वो बात का टास्क है. सर मेरा आंसर ए. सही है गलत है वो तो हम बाद में देखेंगे. अच्छा, किसका? अनुज का ए है. देखो मुझे कुछ लोगों की तो आवाज ही याद होगी. जैसे सर ऑप्शन सी. हाँ बोलिए. अरे बाप रे, ये अलग अलग क्यों आ रहा है? ऑप्शन सी 141. वेरी गुड अर्चना. लेट्स चेक. क्या देखते कैसे करेंगे इसको. F इज इक्वल टू वही KPT आपको लगाना है. तो K कितना दिया है इसमें? 300 मेगा पास्कल. मेगा पास्कल करना नहीं है क्योंकि है ना. तो P कैसे निकालेंगे? The blanking force required to produce a blank of 100 mm diameter from 1.5 mm thick plate. ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई डी. डी कितना हो जाएगा? 1.5 mm. ओके, मल्टीप्लाइड बाई टी. टी कितना हो जाएगा? 100 mm. ठीक है. देखिए, अगर मेगा पास्कल में वैल्यू है और आप ये ध्यान रखिए कि सारी जो भी रिमेनिंग वैल्यू होंगी वो आपको mm में लेनी है, तब तो आपको 10⁶ नहीं लगाना पड़ेगा. मेगा पास्कल का जो मतलब होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है. तो मतलब सारी वैल्यू क्या आएंगी हमारी, जितनी भी हमारी वैल्यू होंगी वो mm में अगर होंगी तो जो फाइनल आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा, क्योंकि ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो अब बताइए कितना आंसर आ रहा है इससे. ये न्यूटन 141 किलो न्यूटन. ओके, वेरी नाइस. 141 किलो न्यूटन. That's all. This is a very easy numerical. Okay. अब मुझे बस एक न्यूमेरिकल जो आपको कराना है वो डाई सेट साइज का है. मैं देख रहा हूँ कहीं डाई सेट साइज का मिल जाए. डिस्क ऑफ 20 ब्लैंक फ्रॉम स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम. ठीक है, मटेरियल स्ट्रेंथ ये तो आप कर ले जाएंगे. बहुत बच्चे टाइप के क्वेश्चन है. ये ब्लैंक ऑफ अब तो मुझे गेट के क्वेश्चन भी आपके सामने ऐसे लगते हैं कि ये तेरे बच्चे बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये तो कर ले जाएंगे ये लोग. ओके, ये सही है न्यूमेरिकल. इसको बताइए. इसमें देखते हैं कितने महारत लोग हासिल करते हैं. मैंने उस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझाया था डाई सेट साइज का. अगर जिन जिन को समझ में आ गया है वो लोग कर ले जाएंगे. अब देखो हम पढ़ते हैं इसको न्यूमेरिकल को. आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको समझाऊंगा अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो. ए ब्लैंक ऑफ 50 mm डायामीटर. देखिए गेट में आया है और पीआई में. पीआई का मतलब समझते हैं. गेट पीआई बोलिए. नहीं पता है पीआई? पीआई एक ब्रांच होती है, मैकेनिकल से रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल. जैसे जो मैकेनिकल वाले बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे तो मैकेनिकल से गेट देते हैं, कुछ बच्चे पीआई से देते हैं. पीआई मतलब जिसमें प्योर प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन समझते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग. तो गेट में ये एक अच्छी चीज है कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसी में ही पेपर दे सकते हैं गेट में. उसमें आपको केवल मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन आएंगे और इंडस्ट्रियल से. ठीक है, तो उसको गेट पीआई बोलते हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल. और जितने भी पीएसयूज होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट्स जो होते हैं, वो पीआई से रिक्रूटमेंट करते हैं और मैकेनिकल से करते हैं. और आजकल तो देखिए अच्छी बात क्या है
पहले हम लोग जब हमारे टाइम पे हम लोग गेट का फॉर्म भरते थे, गेट का फॉर्म तो भरते ही थे, उसके बाद में पीएसयू इतने सारे निकलते थे, उनके अलग अलग फॉर्म डालने पड़ते थे हमें। यार किसी में 1000 रुपए जा रहे हैं, किसी में 500 जा रहे हैं, या उनके एग्जाम देते फिर रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, इतना अच्छा कर दिया है, केवल आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसका स्कोर कार्ड अपने पास रखना है, और उसके बेस पे ही आपको गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे पीएसयूज कॉल करते हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है तभी आप कुछ कर पाएंगे। बहुत अच्छे स्कोर वाले इंडियन ऑयल और अच्छी अच्छी कंपनी में जाते हैं, उससे कम स्कोर वाले जो मतलब मिनी रत्ना है उनमें जाते हैं। ठीक है, तो और इवन आजकल तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो यूपी पीएससी या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान, सभी लोग तो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं गेट से। और तभी भी आप बोलते रहते हो, क्योंकि कुछ लोग मुझे बता रहे थे, कोई टीचर बोल रहा था कि सर आप गेट के क्वेश्चन कराते हो, बच्चों आपको मतलब गरियाते हैं कि अरे गेट के क्वेश्चन कराता रहता है, हम यहाँ तो पास हो नहीं पा रहे, 28 मार्क्स आ नहीं रहे हैं। और मैंने कहा अब चलो ठीक है, उनका काम तो गरियाने का है, चलिए इसको करिए। कौन करेगा, पहले इसको पढ़िए। ये ब्लैंक ऑफ 50 mm डायमीटर इज टू बी सीयर्ड फ्रॉम ए शीट ऑफ 2.5 mm थिकनेस। तो पहले हम लोग गिवन डेटा देख लेते हैं। क्या हो गया, ब्लैंक का जो डायामीटर है वो दे रखा है, ब्लैंक डायामीटर, ब्लैंक डाया इज इक्वल्स टू 50 mm, ओके, एंड 2.5 mm थिकनेस है शीट की। बहुत अच्छी बात है साहब, 2.5 mm थिकनेस है। किसी कोई मुझे इसका आंसर बताइए जो अपने आप कर रहे हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। द रिक्वायर्ड रेडियल क्लियरेंस बिटवीन द डाई एंड पंच इज 6% ऑफ शीट थिकनेस। देखिए मैंने आपको कल भी एक हिंट दी थी, जो पिछले क्लास में शायद कल हुई थी या जब भी हुई थी, कि क्लियरेंस या तो आपको वो इंपेरिकल रिलेशन यूज करके निकालना होता है, 0.0032 इंटू टी अंडर रूट ऑफ के। ये वाला फॉर्मूला याद है सभी को, मैंने बताया था आपको। यस सर। 0.032, या तो हमें क्लियरेंस यहां से निकालना होता है। अगर ये क्लियरेंस की वैल्यू नहीं दी हो, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी इजीली दे रखी है, क्या कहा है उसने, द रेडियल क्लियरेंस बिटवीन द डाई एंड पंच इज 6% ऑफ सीट थिकनेस। इसका मतलब क्या है, सीट थिकनेस कितनी है, डाई 2.5 है ना, तो क्लियरेंस कैसे निकालेंगे, 2.5 का कितना परसेंट हो गया, 6%। इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा 6 का, तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आपको ये निकल गया। और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं, बहुत रेयरली ये इक्वेशन लगाने की जरूरत होती है, अदरवाइज इसी से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू बताइए कितना आया सर डी आंसर सर सही है इसका क्या? सर इसका आंसर सी है क्या, ऑप्शन नहीं सी? सर डी है, डी। यस नहीं नहीं, सर, ये C गौरव है, बता रहा है C। D। और डी सी आंसर कौन है डी। बता रहा सर है, हर्ष। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी है। हर्ष सी। कौन है, अंकित सिंह भी, चलो अंकित सी। और बताइए, गौरव का तो डी है। नंदी नंदी तुम्हारा का क्या D बता रहे हो तुम, डी। डी। चलिए देखेंगे, ये तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या है, नंदी। और कोई है महानुभाव, जो ए और बी तो खाली है भाई, इनको भी तो बोलो, कोई नहीं बोलना। चलिए अच्छी बात है, कम से कम आप लोगों ने 2 को तो एलिमिनेट कर दिया। वेट सर, कुछ वेट लोग सर, तो वेट बोलते हैं सर, हमारा कुछ नहीं वेट सर, रेस्पेक्टिवली है, डाई वाला जो होगा वो उसके बराबर होगा 49.85, अगर डाई वाला। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप आंसर बताइए नंदी जी, केवल हाँ, आंसर 50 बताइए। बी फॉर बैट। सही है सर सी। ए कौन बोल रहा है, बी फॉर बैट। सी ओके, फॉर कट। नंदी का ये बी है। सी अनुराग, वेरी गुड अनुराग। हमारे गंगवार साहब बड़े इंटेलिजेंट हैं, डी आ रहा है। कभी कभी आते हैं वो मैदान में, लेकिन ओके। गुंजन आप कुछ कहना चाह रही हो बेटा, सर सी। ओके। गुंजन का हमारा हो गया सी, ठीक है। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं पहले, सी की वैल्यू बताइए, ये वाला कितना आया है, मेरे को इस तरह से तो बताते रहिए। सी की वैल्यू कितनी आई है, 0.15। 0.15 आएगी। आई थिंक सो। यस सर 0.15 है। यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं
चलिए मैंने अपना आंसर सर फिर से चेंज कर दिया सर, सी है। अरे सर, भाई इतना चेंज करोगे तो फिर गेट वाले तुम्हें घर से ले जाएंगे। हाँ सर, क्या करें सर, सी आंसर। चलिए कोई बात नहीं, पंच एंड डाई डायमीटर आपको निकालना है ब्लैंकिंग के लिए। चलो हम बात करते हैं पहले डाई डायमीटर। डाई का डायमीटर कितना होगा, तो मुझे बताएंगे डाई का डायमीटर कितना होगा? कौन बताएगा? ये तो सिंपल सी बात है ब्लैंकिंग के केस जितना में। बड़ा होल है 50 हो उतने जाएगा बड़े के सर। हिसाब से होगा, टॉलरेंस के साथ। 50 mm। यस सर। ओके, बस पंच डायमीटर आपको निकालना है। पंच डाया कैसे निकलेगा? माइनस डाया करेंगे 2 टॉलरेंस, 2 इंटू माइनस टॉलरेंस। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.15। सो नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 49 पॉइंट कितना? अरे बताइए 49.85। 49.85 उसमें तो सी का ट्रेस करना पड़ेगा सर उसमें। है जी। सी से 0.15 है तो उसको ट्रेस करेंगे, फिर माइनस करेंगे उसमें से सर एक्चुअल साइज में। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्वाइस तो करना पड़ेगा। तो ये तो 15 ये आना चाहिए ना, 0.7 आना चाहिए ना। ये तो 0.7 आ रहा है, 7 आ रहा है सर। 49.70। लेकिन इसमें देखो आप पंच का बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट वन, वेरी नाइस, सी इज द करेक्ट वन। सो द गुंजन, हर्ष, अंकित एंड द जोशी सर एंड ऑल ऑफ यू हैव डन दिस प्रॉब्लम। इसमें कोई डाउट है? नंदी अभी क्लियर हुआ? सी ए आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए? नहीं 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 सर, सी था सर एंड में। वो मैं सबको मैं खुद कंफ्यूज हो गया था सर बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, देखो बड़ा इजी है ये निकालना, ये समझ रहे हो? ये गेट में इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको आते हैं। डाई सेट साइज, ये तो चलो एक ब्लैंकिंग का केस है। अगर मान लीजिए चलो इसको न्यूमेरिकल को हम पंचिंग से करते हैं और आप देखोगे कि इसमें भी वो आंसर होगा। चलो बताओ, अगर मान लीजिए मैंने ब्लैंक की जगह पे पंच कर दिया तो बताओ क्या होगा? तो मैं सर कर आंसर रहा हूं होगा आपके बी, आंसर का। जो सॉरी ए आंसर होगा, ए होगा सर, ए। देखते हैं, यस देखते सर, हैं यही है कितने सर। लोग बोलते हैं। यस सर, यही है। ए क्योंकि हो जाएगा आप देखिए, देखिए वो जो पेपर सेटर है ना उसको पता है कि तुम क्या गलती करोगे, और वो गलती जरूर होती है। ये गेट की खासियत है कि वो जो ऑप्शन तुम जहां गलती करते हो ना, वो उसको पता रहता है कि ये बच्चा इसको ब्लैंक की जगह पे पंच कर दिया तो क्या ऑप्शन आना चाहिए, तो वही ऑप्शन रखेगा वो। तो बताइए कैसे करेंगे इसको? कितना आ रहा है? ए आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है? सभी का। सर सभी का ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब समझ में आ गया सभी को, ये कहना चाह रहे हो? चलिए देखिए बड़ा इजी है। हाँ बोलो। पंच कर दिया जाए तो पंच का डायमीटर कितने किसके बराबर होगा? पंच, पंच, ये यहां पर एक्चुअली ब्लैंक नहीं लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा क्या? ब्लैंक की जगह पे क्या लिखा होगा? अगर ये पंचिंग तो ऑपरेशन से पंच हो जाएगा हुआ है सर। सारा ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या लिखा? नहीं, कौन बताएगा? जल्दी बताओ यहाँ पे क्या होगा? बताते नहीं हो। किधर सर? होल लिखा होगा यहाँ पे, a hole of 50 mm diameter is to be seared। ये ध्यान रखिएगा, अगर होल लिखा हुआ है तो, और उसमें जरूरी नहीं कि पंचिंग लिखी हो ऑपरेशन, अगर होल लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो आपका पंचिंग ऑपरेशन से परफॉर्म हुआ है। तो उस केस में क्या होगा? जो होल का साइज होता है, जो डायमीटर आपको गिवन होगा होल का, वो किसके बराबर होगा? पंच डायमीटर के बराबर। ठीक है, तो पंच डायमीटर कितना हो जाएगा? 50 mm। सर ये हम कैसे कहते हैं कि सर ये प्रेडिक्शन है वो ऐसे होना चाहिए? अरे ये मैंने समझाया तो था आपको, कल नहीं समझ में आया बेटा? ये देखो मैं बता रहा हूं नमन, दोबारा से समझिए। आप जब ब्लैंकिंग कर रहे हैं, जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है वो, उसमें जो शीट कट के आ रही है वो आपका यूजफुल पार्ट है, तो वो डाई से टच होके आएगा तभी तो बाहर निकलेगा, कट पोर्शन बाहर निकलेगा। तो हम उसको एज ए स्टैंडर्ड मानते हैं कि ये हमारा साइज है। अगर ब्लैंक पार्ट है उसका डाई के डायमीटर के बराबर होगा, और उसके बेस पे हम लोग पंच का निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई होल कट हुआ है तो होल कट किससे निकला होगा? वो आपके पंच से कट हुआ है,
होल हमेशा पंच से कट होता है और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डाई का साइज निकाल लेते हैं। जैसे इस केस में अब डाई का साइज क्या होगा, डाई का डायमीटर कितना होगा बताइए, 50 + 2c और आपका 50.3330 हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, पीसी शर्मा बुक है, अगर आपके पास में हो प्रोडक्शन की, है ये बुक पीसी शर्मा? नो सर। मेरे पास तो है, करता हूँ इसको स्कैन करके आपको डलवा देता हूँ बुक पे, तो उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, ये Yes, sir. क्लियर हुआ सभी को? न्यूमेरिकल देखें हम लोग, आप और भी कर सकते हैं जितने भी करना चाहें। द रेशियो ऑफ प्रेस फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए स्क्वायर होल ऑफ 30 mm, ये गेट 2016 में आया है, 16 में। तो ये आप बता सकते हैं क्या, द रेशियो ऑफ प्रेस फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए स्क्वायर होल ऑफ 30 mm साइड in 1 mm thick aluminum sheet to that needed to punch a square hole of 60 mm side in a 2 mm thick aluminum sheet। क्या कह रहा है कि आपको 2 होल कट करने हैं, एक 30 mm साइड का है, ठीक है, 1 mm थिक एल्यूमिनियम शीट है, दूसरा एक आपको स्क्वायर होल कट करना है जिसकी 60 mm साइड है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई इश्यू होना चाहिए। मुझे बताइए आंसर कितना आएगा इसका, ये हो जाएगा आपसे या नहीं? 1:4। इजी न्यूमेरिकल है, अरे बोलिए। यस सर। क्या है आंसर नंदी? 1:4। ओके, वेरी नाइस। वही सर, उसके सब आजकल बड़ा फीड कराने, बोलिए। वो सर 4 टाइम्स है उसका, इस वजह से बोला मैं। हाँ, एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ना, गेट में फीड करने के लिए आता है, तो ये फीड वाला क्वेश्चन है, आपको डेटा फीड करना होता है। करेक्ट आंसर इज 0.24। ओके, या आप इसको 1/4 भी बोल सकते हैं, वहां पर ऑप्शन 0.24 है तो आप चूज कर सकते हैं। आप दोनों ही आंसर चाहिए, 1/4 लिख देते हैं या 0.24। ठीक है, सो और ये जो न्यूमेरिकल हैं, कुछ कंपाउंडिंग के न्यूमेरिकल हैं जिनको मैं कंपाउंड का प्रिंसिपल आपको समझाने के बाद में उसको कराऊंगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है मेथड्स। ये बताइए कि मान लीजिए आपको कंपाउंड का प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मान लीजिए कंपाउंड का प्रॉब्लम क्या मतलब हुआ कि आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है गेट में, मान लीजिए जिस साल आप अपीयर हुए उस साल आपको एक वॉशर की डायमेंशंस दे रखी हैं और वो पूछ रहा है बताइए कटिंग फोर्स बताइए इसके लिए, और इसका डायमीटर दे रखा है 6 mm और इसका डायमीटर दे रखा है 10 mm। ठीक है, थिकनेस दे रखी है मान लीजिए इसकी 2 mm और जो शियर स्ट्रेंथ है वो दे रखी है 300 मेगापास्कल। तो कैसे निकालेंगे फोर्स? देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, फोर्स यूटिलाइज फॉर पंचिंग ऑपरेशन प्लस द फोर्स यूटिलाइज फॉर ब्लैंकिंग ऑपरेशन, वी हैव टू ऐड बोथ द फोर्सेस। ओके सर, जो फोर्स ज्यादा होगा वही तो रिक्वायरमेंट होगी। नहीं दादा, कंपाउंड नहीं, ये तो गलत बोल रहे हो। अरे कंपाउंड दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेशन हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। तो पंचिंग वाला ऐड होगा और ब्लैंकिंग वाला, दोनों ऐड होके तभी तो कंपाउंड फोर्स निकल के आता है, और यही इसकी डिमेरिट है। तो भाई पंच किया होगा उसके लिए फोर्स प्लस जब आप बोलिए। सर ये कह रहा था कि सर हमें कोई काम सर हमारा 50 न्यूटन में हो रहा है और एक काम उससे नीचे, तो हमें तो बस रिक्वायरमेंट 50 न्यूटन की है ना, तो उसका एडिशन क्यों करेंगे? बेटा वो तो प्रोग्रेसिव में होता है ना, वो तो स्टैगरिंग में होता है, वो तो स्टैगरिंग में होता है। यहां पर तो क्या है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही स्ट्रोक में हो रहा है। प्रोग्रेसिव में ऐसा होता है, ये तो मेथड है करने के लिए। लेकिन अगर कंपाउंड में हमेशा ध्यान रखना है, दोनों फोर्स को हम ऐड करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, केपी फॉर्मूला वही है, केपीटी प्लस केपीटी। ठीक है, तो इसकी अलग डायमेंशंस हैं, मान लीजिए इसकी जो पेरीमीटर ऑफ कट है वो भी सर्कुलर है, डायमीटर अलग है, तो आप निकाल सकते हैं। आपको नमन क्लियर हुआ या सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि हम लोग दोनों फोर्स को ऐड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बोथ द ऑपरेशन डन साइमल्टेनियसली, बट इन द केस ऑफ स्टैगरिंग, स्टैगरिंग में क्या होता है कि दोनों जो
पंचेस होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है, मतलब एक अपना काम कर लेगा जब दूसरा टच करना स्टार्ट करेगा, तो उस केस में तो हम मान सकते हैं कि भाई फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक ऑपरेशन पूरा कंप्लीटली परफॉर्म हो गया तब हम दूसरा कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो इन द केस ऑफ कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन फोर्स को कैसे कम किया जाए, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। So in next class I will discuss this methods for reducing the cutting forces. Till then, thank you. Sir, if you have any query you can ask. Yes, yes. सर हमको ऑटोमोबाइल जो सब्जेक्टेड है वो कब पढ़ाए जाएंगे? वो थर्ड ईयर में। ऑटोमोबाइल, आईसी, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल इंजन, ड्यूल, सब थर्ड ईयर में आएगा। अभी बहुत सारा सब्जेक्ट है यार, अभी तो थर्ड सेम स्टार्ट हुआ है, आप लोग तो अभी डिपार्टमेंट के लिए तो एक तरह से न्यू कमर हैं। वही ठीक है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है। चलिए, थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू।